अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुदस्सिर गुरार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम तहसील यज़मान की सियासत के बारे में मैं अपना इज़हार ख़्याल आपके सामने करूंगा। नाज़रीन, तहसील यज़मान की सियासत उस गरगट की तरह होती जा रही जिसकी कोई समझ नहीं आती कि कब वो अपना रंग बदल दे और कब वो अपने कौन से रंगो रूप को अख्तियार कर ले। नाज़रीन, आज से पहले जो चीज़ें सोची भी नहीं जा सकती थीं या यज़मान की अवाम ने ये कभी तसव्वुर भी नहीं किया था जिन बातों का, वही बातें तहसील यज़मान की अवाम के सामने आती जा रहीं। और इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होगी कि डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब और एहसानुल हक चौधरी साहब ने बाकायदा मीडिया पे आके इस बात का इजहार कर दिया कि वो तारिक फ़िर चीमा साहब से अलहदगी अख्तियार करने जा रहे, और उन्होंने वाज़िया किया कि अब उनकी बाकी सियासी ज़िंदगी चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, और दबे लफ्ज़ों में उनका ये भी कहना था कि अब वो शायद पीटीआई के साथ अपनी आने वाली सियासी ज़िंदगी को जोड़ना चाह रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान पीटीआई जो है इस टाइम हॉट केक बनी हुई, और हर सियासतदान जिसने आने वाला इलेक्शन लड़ना, वो सियासतदान इस चीज़ में अपनी बका समझ रहा है कि वो आने वाला इलेक्शन पीटीआई के टिकट से या पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़े, क्योंकि अवाम की तवज्जो का मरकज़ या अवाम जिसको इक़्तिदार सौंपना चाह रही, वो वाहिद लीडर इस टाइम पाकिस्तान में इमरान खान हमें नज़र आ रहे। और हर सियासतदान, चाहे वो एमपीए का उम्मीदवार है या एमपीए का, इवन के बल्दियाती इलेक्शंस में भी हमें नज़र आएगा कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार, हत्ता कि काउंसलर के उम्मीदवार, उनकी भी यही कोशिश होगी कि वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से अपना इलेक्शन लड़ें। लेकिन हमें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब और एहसानुल हक चौधरी साहब, चौधरी तारिक फ़िर चीमा साहब से अपनी सियासी राहें जो हैं वो जुदा कर लेंगे। और नाजरीन, हमने बचपन में हम पढ़ते आ रहे थे एक हकायत, एक कहावत थी कि हमेशा अरूज को ज़वाल होता है, और मेरे ख्याल में चीमा साहब को जो अरूज तहसील यज़मान में उनको अपनी ज़िंदगी में या अपनी सियासत में जो अरूज तारिक फ़िर चीमा साहब को नसीब हुआ, वो तहसील यज़मान के किसी भी सियासतदान को वो अरूज और वो रुतबा हासिल नहीं हुआ था। जो अरूज और रुतबा चौधरी तारिक फ़िर चीमा साहब ने अपनी ज़िंदगी और अपनी सियासी ज़िंदगी में जो उन्होंने देखा, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा कि उस अरूज को जो है अब ज़वाल आने को, और वो अरूज अपने ज़वाल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। और सितम ज़रीफ़ी देखिए, वक़्त की सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि तारिक फ़िर चीमा साहब को अपने बेटे वली दाद चीमा साहब के नीचे एमपीए के उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ सकें वो नहीं मिल रहे यज़मान से। ये वक़्त भी आना था, और ऐसा लग रहा कि पहले तारिक फ़िर चीमा साहब जो हैं वो अपने लिए नीचे एमपीए के उम्मीदवार ढूंढते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा कि उनके एमपीए के उम्मीदवारों ने अपना एमएनए का उम्मीदवार ढूंढना शुरू कर दिया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये दोनों एमपीए हज़रात, डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब और एहसानुल हक चौधरी साहब जो हैं, ऐसा लग रहा हमें कि अब चीमा बरादरी से बाहर आने को ये लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, और इनका दिल कर रहा कि अब पहले तारिक फ़िर चीमा साहब जो थे वो हमारे एमएनए के उम्मीदवार होते थे, और इन दोनों हज़रात का अब भी यही मूड लग रहा कि चीमा बरादरी से ही हम कोई एमएनए का उम्मीदवार ढूंढें, क्योंकि नीचे अगर अराई बरादरी के दोनों एमपी हज़रात होंगे तो ऊपर लाजमी तौर पर उन्हें जट उम्मीदवार जो है वो चाहिए होगा। और अब वो चीमा बरादरी में से कौन सा बंदा जिसकी तरफ वो देख रहे, ये फ़ैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग देखें और आप लोग अपनी समझ बूझ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि वो कौन सा चीमा बरादरी में से वो बंदा हो सकता जिसकी तरफ ये दोनों एमपी हज़रात आजकल देख रहे हैं। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि
एक और बड़ी अच्छी खबर जो तहसील यजमान के लिए हमें सुनने को मिली इन आखिरी 1-2 दिनों में, चौधरी इफ्तिखार अहमद चीमा साहब को जो है वो वज़ीर आला पंजाब का मामले खसूसी मुकर्रर कर दिया गया। और इस तकर्री ने इस चीज़ को साबित किया कि तहसील यजमान की धरती भांज नहीं, और तहसील यजमान की धरती ने बहुत बड़े बड़े लीडर्स पैदा किए, और तहसील यजमान की धरती में से लोगों ने पाकिस्तान की सियासत में और ख़ास तौर पर पंजाब की सियासत में अपना नाम पैदा किया। और तहसील यजमान की धरती जो है वो इंशाअल्लाह पहले भी यजमान की धरती ने ऐसे सपूत पैदा किए, और यजमान की धरती अब भी ऐसे सपूत पैदा कर रही है, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी यजमान की जो धरती है वो ऐसे सपूत पैदा करती रहेगी। और हम चौधरी इफ्तिखार अहमद चीमा साहब को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत कम वक्त में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने बहुत कम वक्त में तरक्की की वो मनाजिल तय की हैं जो किसी सियासतदान का ख्वाब हो सकता। और वो जो है वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के स्पेशल असिस्टेंट उनको मुकर्रर होने पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि उनका स्पेशल असिस्टेंट ऑफ सीएम पंजाब बनना तहसील यजमान के लिए नेक शगुन साबित होगा। और नाज़रीन, इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कंवल शोज़ब साहिबा, जिनके बारे में मैंने पिछले 2 वीलॉग की और मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेड उम्मीदवार के तौर पर हम पे मुसल्लत की जा रही हैं, आज उनके सोशल मीडिया की टीम के एक रुकन ने मेरे साथ रब्ता किया। उनका नाम आसम जोइया नाम था उनका, आसम जोइया साहब थे कोई, और उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे बताया कि ये कंवल शोज़ब साहिबा जो हैं ये अहमदपुर शर्किया से इनका ताल्लुक़ है, जो मेरे लिए हैरानकुन ख़बर थी, और मुझे नहीं पता था कि यहाँ अभी भी मुझे कन्फर्म नहीं है। उसी के मुताबिक जी ये कंवल शोज़ब साहिबा जो हैं ये अहमदपुर शर्किया से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये तहसील यजमान NA 165 से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद है। लेकिन मेरा उनको यही कहना था कि मेरा भाई अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चल रहा। अगर कंवल शोज़ब साहिबा अहमदपुर से हैं तो वो अहमदपुर के हल्के से इलेक्शन लड़ें, यजमान आने का तकल्लुफ़ वो ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि तहसील यजमान की धरती इतनी बांझ नहीं कि हमें किसी बाहर के उम्मीदवार को ला के जो है वो यहाँ पे इलेक्शन लड़वाना पड़े। और पिछला हम चौधरी परवेज़ लाई साहब का इलेक्शन देख चुके हैं, जिसमें तारकवीर चीमा साहब ने परवेज़ लाई साहब को MNA के टिकट पे इलेक्शन लड़वाया, और चौधरी सऊद मजीद साहब ने उन्हें शिकस्त फाश दी थी। और अब हम ये दोबारा हम इस चीज़ को दोहराना नहीं चाहते, लिहाजा मेरा उनको यही पैगाम था कि भाई मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरी समझ बूझ के मुताबिक होता है मैं अपनी आवाम के सामने रखता हूँ। लिहाजा आप अपनी कोशिश करें, अगर आपको इमरान खान साहब टिकट देते हैं कंवल शोज़ब साहिबा को, तो वो शौक़ से इलेक्शन लड़ें। मेरी कोई उनसे कोई ज़ाती मुखालफत या मेरा कोई उनके साथ कोई ज़ाती झगड़ा तो है नहीं। अगर उनको टिकट मिलता है तो वो इलेक्शन लड़ें, अगर नहीं मिलता तो फिर यजमान की धरती में से ही किसी सपूत को हम जो है वो MNA का टिकट जो है वो देखना चाहते हैं कि यजमान की धरती से ही कोई बंदा MNA की सीट पे इलेक्शन लड़े, और बाहर से कोई बंदा ला के हम पे मुसल्लत ना किया जाए। अब नाज़रीन आ जाते हैं चौधरी सऊद मजीद ग्रुप की तरफ। चौधरी सऊद मजीद ग्रुप की खामोशी एक तूफ़ान का पेश खैमा लग रही मुझे तो, क्योंकि अभी तक ये ग्रुप चौधरी सऊद मजीद साहब और खालिद महमूद जज्जा साहब अभी तक खामोश हैं। मैंने पर्सनली भी रब्ता करके पूछने की कोशिश की, लेकिन मुझे यही जवाब मिला कि अभी खामोशी बेहतर है, और वक्त आने पे हम अपने पत्ते शो करेंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा, चौधरी सऊद मजीद ग्रुप जो है ये भी असम्बलियाँ तहलील होने की जो है वो देख रहा कि कब असम्बलियाँ तहलील हों। असम्बलियाँ तहलील होने के इंतज़ार में है ये ग्रुप भी, और जैसे ही असम्बलियाँ तहलील होंगी ये ग्रुप भी अपना कोई वाज़िया जो है वो ऐलान कर देगा। और नाज़रीन, इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज़ाद ग्रुप जो है, चौधरी जवेद ग्रुप, ये भी अच्छे उम्मीदवार के तौर पे सामने आ रहा, और इन्होंने चौधरी सऊद मजीद ग्रुप के काफ़ी बंदे जो हैं वो तोड़े हैं। और चौधरी सऊद मजीद और चौधरी खालिद महमूद जज्जा साहब जो हैं वो इस ग्रुप की वजह से काफ़ी अंडर प्रेशर भी हैं, और वो इस ग्रुप को कोई मामूली ग्रुप नहीं समझ रहे।
और एक तरफ चौधरी तारकशीर चीमा साहब बंदे तोड़ रहे चौधरी सऊद मजीद ग्रुप के, और दूसरी तरफ चौधरी जवेद ग्रुप जो है ये भी चौधरी सऊद मजीद ग्रुप के लिए दर्द सर बना हुआ। ये थी नाजरीन अब तक की सूरत हाल तहसील यजमान की जो मैंने आपके सामने रखी। और अब तक के लिए इतना ही नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे दरख्वास्त कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरे नए देखने वाले लोग जो मुझे इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी इसी हौसला अफजाई की वजह से मैं जो है अपना काम बेहतर अंदाज में कर सकूं और मैं अपने चैनल को इस पोजीशन पे लेके जाऊं कि लोग मेरे चैनल को देखें। और आप सबके ताउन जो है वो मेरे लिए एक ऑक्सीजन का दर्जा रखता है। अब तक इतने नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।